जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलकु जैसे। से वहीं लखनु सिय रघुवीर है, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर ही। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलकु जैसे। से वहीं लखनु सिय रघुवीर ही, जिमिय विवेकी पुरुष शरीर ही। और इस प्रकार लक्ष्मण जी माता सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी और माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्थात लक्ष्मण जी और सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारे, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। और इस प्रकार लक्ष्मण जी माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी की और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। और इस प्रकार पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र जी अयोध्या में आए वह प्रेम पूर्वक कथा सुनो। फिर उन्हीं साधु प्रभु ही पहुँचाए, सचिव सहित रथ देख सियाए। मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कहे न जाय जस भयउ विषादु। फिर उन्हीं साधु प्रभु पहुँचाए, सचिव सहित रथ देख सियाए। मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कहे न जाय जस भयउ विषादु। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह प्रभु की वन गमन की कथा प्रेम पूर्वक कह सुनाई। और अब
आगे की कथा प्रेम पूर्वक सुनिए। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर उन्होंने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। और इस प्रकार सुमंत्र जी को व्याकुल देखकर निषाद जी को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारे, पर उधरनि तल व्याकुल भारे। देखि दखिन दिशि है नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनि तल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिशि है नाही, जनु बिनु पंख बेहग अकुलाही। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौट रहे हैं, तब आकर उन्होंने रथ को मंत्री सुमंत्र जी के सहित देखा। और इस प्रकार मंत्री सुमंत्र जी को व्याकुल देखकर निषाद राज जी को जिस प्रकार जैसा दुख हुआ वह दुख कहा नहीं जा सकता। और इस प्रकार निषाद राज को अकेले आता हुआ देख सुमंत्र जी हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर वह सुमंत्र जी धरती पर गिर पड़े। और रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हुए थे वहाँ देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलो, मूचहि लोचन बारे। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारे। नहीं तृण चरहि न पियहि जलो, मूचहि लोचन बारे। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारे। और इस प्रकार निषाद राज को अकेले आते हुए देखकर सुमंत्र जी हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ते हैं। और रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर गए हुए थे वहाँ देख देख कर घोड़े हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। और इस प्रकार वह ना तो घास चल रहे हैं और ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर वहाँ उपस्थित सभी निषाद व्याकुल हो जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।